नमस्कार जी। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इन्होंने गोबर में हाथ डाला हुआ है, वहां से पैसे निकाल रहे हैं। तो आज इनके बारे में इनसे ही जानते हैं। और मैं आप सबके बिहाफ पे एज ए, आप यदि किसान हैं, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, या आप एक ऐसे युवा हैं जो एग्रीकल्चर या इससे और भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के बिहाफ पे मैं इनसे वो सब चर्चाएं करूंगा। तो उमेश जी, आपने गोबर में हाथ डाला हुआ है, आप केचुआ का बिजनेस कर रहे हो, ठीक ठाक कमा रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो। आपके ये प्रेरणा कहाँ से आई, आपने कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। 2016 में मैं पास आउट हुआ। तो इंजीनियरिंग के समय मुझे ऐसा लगा कि यार हमें कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। लेकिन स्टार्टअप क्या करें, उसके लिए एक आइडिया की जरूरत पड़ती है। तो एक दिन मैं हमारे गांव में आया तो एक सॉइल रिपोर्ट पड़ी हुई थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपकी जो जमीन का जो जैविक कार्बन है वो 1.0 से बहुत ज़्यादा डाउन होके 0.25 हो चुका है। कहने का मतलब है हमारी जमीन बंजर होने की ओर अग्रसर है। तो वहां से मुझे आइडिया है क्यों ना हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं, तो लोग कम कीमत पे और जल्दी उपलब्धता पे लोग किसान वर्मी कंपोस्ट खेत में डालें और अपनी ज़मीनों को बंजर होने से बचाएं। तो वहाँ से फिर मैंने 2016 में इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद रुद्र एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। आपने ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले क्या कहीं ट्रेनिंग ली है, या यूनिट विजिट की है, या किसी और से सलाह ली, या आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया? जी, शुरुआत में मैंने सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने इंटरनेट को पूरी तरह से खंगाल दिया कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है, हम इसको कैसे कमर्शियल लेवल पे कैसे शुरू कर सकते हैं, हम इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। जब मैं इंटरनेट से मैंने सारी जानकारी जुटा ली, उसके बाद छोटी छोटी यूनिट्स थी, मैं उनके पास गया और उनसे हल्की फुल्की जानकारी ली मैंने कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, कैसे केचुआ हम डालते हैं, क्या है। फिर वहाँ वो सब देख के फिर मैंने अपनी वर्मी कंपोस्ट शुरुआत की। तो यहाँ एक चीज निकल के आती है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उससे पहले आप या तो ट्रेनिंग लें। और मुझे तो कई बार लगता है, चूंकि मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ इन चीज़ों पे, पर मेरे को ये लगता है कि जब तक आप किसी यूनिट पे विजिट करके नहीं जी जी देखोगे, जी। तो ऐसा कोई भी यदि आप बिजनेस स्टार्ट करें तो बेहतर होगा कि आप पहले काफ़ी यूनिट्स पे विजिट करें, ताकि उनके प्रोस और कॉज आपको पता चले, ताकि आप अपने सेटअप में भी वो चीज़ें डाल सकें। जी आपने ये यूनिट लगाई है, तो स्टार्टिंग में ही ये इतना बड़ा सेटअप था या छोटा था, आपने इसको कैसे बढ़ाया? देखिए, मैं आपके जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा प्रकाश डालना जी। चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस अपन शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से दो तरीके होते हैं। हम्म। आपको सक्सेस होना है, या तो आप कोई नया काम शुरू करें या किसी आप पुराने काम को नए तरीके से कर दें। वर्मी कंपोस्ट कोई नया काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सालों से चला हुआ प्रोसेस है। लेकिन मैंने बस उसको एक नए तरीके से कर दिया, एक कमर्शियल लेवल पे कर दिया, एक इंटरनेट के द्वारा उसकी मार्केटिंग कर दी और लोगों को उसके बारे में बताया और अपना बिजनेस है वो चल निकला। अच्छा, अभी आप जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इसमें क्या तो कॉस्ट आ रही है, कितने में आप सेल कर रहे हो, और कितनी क्वांटिटी आप पर ईयर बना पा रहे हो? जी, मैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ बेसिकली गाय के गोबर से बनाता हूँ, और गाय का गोबर इतना हमारे गांव में उपलब्ध है नहीं। तो हमारे यहाँ पास में एक कस्बा है सुल्तानपुर, वहाँ से एक वहाँ पे गौशाला है, तो पूरा गाय का गोबर हम वहाँ से खरीदते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देखिए कॉस्ट मेरी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, कारण क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुझे गोबर खरीदना पड़ रहा है। और गोबर खरीदेंगे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट सारी चीजें लगेगी, तो थोड़ी कॉस्ट मुझे ज्यादा आ रही है। लगभग 4-4.5 रुपए किलो के आसपास मेरी वर्मी कंपोस्ट की कॉस्ट बैठ रही है। रही बात खाद बनाने की, तो मैं 2.5 लाख किलो खाद यानी 250 टन खाद पूरे साल मैं अपनी यहाँ पे बनाता हूँ। तो उसके लिए लगभग मुझे 150 से 200 ट्रॉली गोबर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप बेचते कितने में हो लगभग? मैं लगभग 8 से 10 रुपए में अपनी वर्मी कंपोस्ट को मार्केट में सेल करता हूँ। रिटेल में हम 10 रुपए 12 रुपए बेच देते हैं, और होलसेल में कोई बड़ी क्वांटिटी है तो 8 रुपए तक वर्मी कंपोस्ट सेल कर देते हैं। और वर्म्स भी बेचते हैं? हाँ, वर्म्स है जिसे हम केचुआ बोलते हैं। यहाँ पे मैं आइसिनिया फोइटिडा जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है उसका हम यूज करते हैं। ये लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर भी मैनेज कर लेता है, इसलिए अपने पूरे उत्तर भारत में लगभग इसी को यूज करते हैं। वर्म्स हम लगभग 120 रुपए प्रति किलो मार्केट में बेच देते हैं, और 1 किलो में आपके लगभग 1000 से 1200 वर्म्स आ जाते हैं। और टोटल आपका प्रोडक्शन पर ईयर आपने कितना बताया?
250 टन। 250 टन। जी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है ताकि इनकी हम जान सके कि क्या तो ये कॉस्टिंग लगा रहे हैं और क्या ये कमा रहे हैं, तो ये उसके लिए क्वेश्चन पूछा है। आइसिनिया फोर्टिडा जैसा कि इन्होंने बताया, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केचुआ है और वर्मी कंपोस्टिंग जो लोग बनाते हैं वो इसी केचुआ को यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये गोबर खाता है। जो आप सोइल के अंदर केचुआ होता है वो ज्यादा 90% सोइल खाता है और 10% ऑर्गेनिक मैटर खाता है। ये मेनली आपका गोबर खाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कई तरीके हैं। बेसिकली वर्मी कंपोस्ट यही है कि आपको केचुए को कंजीनियल कंडीशन देनी है और उसको गोबर खिलाना है और उससे लेटरिंग करवाना है और उसको छान के आपको देना है, और उसमें उसकी गोबर से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड हो जाएगी और कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स उसमें ऐड हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, और मतलब वो इसलिए ब्लैक गोल्ड उसको बोला जाता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाते हैं? जैसे एक तरीका हुआ, कुछ लोग वो एसटीपी बैग बनाते हैं, आपने ये पक्की बेड बना रखी है, उधर आपने ओपन में भी बना रखा है। तो इस ऐसे कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई किसान लार्ज स्केल में पैदा करना चाहे, तो वो किस तरीके पे जाए? देखिए, पिछले 5 साल का जो वर्मी कंपोस्ट का मेरा जो अनुभव है, जैसे कि आप बता रहे हो कि मैंने यहाँ पे सारे सेटअप बना रखे हैं। मैंने पक्के टीन सेट भी करा रखे जिसमें पक्के बेड बना रखे हैं। उसके बाद मैंने नेट लगा रखी, नेट के नीचे मैंने मिट्टी के बेड बना रखे हैं पॉलीथीन बिछा के, और HDPE बेड भी लगा रखे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो सबसे बढ़िया और चीपेस्ट तरीका है वो है कि आप मिट्टी से बेड बनाओ और उसमें पॉलीथीन लगा के आप उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाओ। ये सबसे सस्ता और सुंदर तरीका है। इसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। टीन सेट पक्के बेड में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर कोई वर्मी कंपोस्ट का नया नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो मैं उसको एक ही सलाह दूंगा कि आप मिट्टी से बेड बनाएं, उसके अंदर पॉलीथीन बिछाएं और उसमें गोबर भर के अपना वर्मी कंपोस्ट बनाएं। और आपको लगे कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और कर सकता हूं, तो आप ऊपर कोई लोहे का फ्रेम बना के उस पर नेट लगा के उसके लिए छाया आप कर सकते हैं। तो हमें टीन शेड और पक्के बेड इन पे जाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जी, सबसे बढ़िया तरीका ये है वर्मी कंपोस्ट बनाने का, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिजनेस है जो इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्लो आता है, हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से हमें कम इस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कम करे तो मतलब कोई आदमी एज ए बिजनेस करना चाहे तो वो शुरू में मिनिमम कितने से वो स्टार्ट कर सकता है? मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, मैंने मेरे हिसाब से उसमें आपको लगभग 25 बेड लगाने स्टार्टिंग में। अगर कोई वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कम से कम वो 25 बेड से शुरुआत करे। एक बेड की जो लंबाई है वो लगभग 50 फीट होनी चाहिए। तो उसमें उसके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत इनिशियल और कम इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें वो आराम से लगभग 60 से 70 हजार किलो वर्मी कंपोस्ट उसको 1 साल में मिल सकती है, और वो 4.5 से 5 लाख रुपए की कीमत की वो वर्मी कंपोस्ट उसको मिल सकती है। अब देखिए, वर्मी कंपोस्ट है वो 1 बेड से भी हो सकती है शुरू, 100 बेड से भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है आप 1 बेड, 5 बेड या 10 बेड लगाओगे, आपको वर्मी कंपोस्ट जो मिलेगी वो तो आपके खर्चे में चली जाएगी, तो आपको बचत नहीं दिखेगी। इसलिए कम से कम 25 बेड से तो वर्मी कंपोस्ट हमें शुरू करनी ही चाहिए। एक बात छूट गई जो पीछे, कि जैसे आपने बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है 25 आप बेड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, लगभग 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 1 साल में वो कितना रिटर्न निकल जाएगा उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक जो मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपए में हम 20 से 25 बेड लगा सकते हैं। एक बेड को लगाने का आपका लगभग 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आएगा। वो कितनी लंबाई चौड़ाई बनेगी? जी, वो उसकी लंबाई रहेगी 50 फीट, चौड़ाई रहेगी 3 फीट और ऊंचाई रहेगी 1 फीट। वो हमें मिट्टी से बनाना है। उसमें लगभग हम 50 से 60 किलो केचुए डालेंगे, जो आपके लगभग 6 से 7 हजार रुपए के आपके उसमें केचुए हो गए। 1,000 रुपए की आपको उसमें पन्नी लगानी है, 500 रुपए की हम लेबर मान लेते हैं, और 1000 से 1500 रुपए का आप उसमें गोबर मान लेते हैं। तो एक बेड का जो हमारा सेटअप है वो लगभग 8 से 10 हजार का होगा। तो अपन 2 लाख रुपए में लगभग 20 से 25 बेड हम लगा सकते हैं। अब रही बात उससे कितना अपन को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो एक बेड से आपको लगभग 800 से 1000 किलो खाद मिलेगी, यानी 1 टन के आसपास। 25 बेड की हो गई 25,000 किलो, और एक बेड 4 महीने चलेगा, 4 महीने में पूरी वर्मी कंपोस्ट देगा। साल में होते 12 महीने, यानी एक बेड आपको 3 बार खाद देगा, यानी आपको 75,000 किलो खाद है वो पूरे उस प्रोजेक्ट से आपको मिलेगी। और अपन अगर 8 रुपए किलो भी जोड़े अपन उसको, तो लगभग 5.5-6 लाख रुपए की अपन को वर्मी कंपोस्ट उस प्रोजेक्ट से मिल जाएगी।
मतलब वो पैसा पूरा निकल जाएगा और कुछ आ भी जाएगा। जी 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 जी। आपने एज ए बिजनेस इसको स्टार्ट किया तो आपने शुरू में क्या डिफिकल्टी फील की और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आप वो चीजें नहीं करें जो मैंने जो गलतियां की हैं, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो लैंड है वो कहाँ पे है। जी। लैंड आपकी थोड़ी जो हाईवे है, जो रोड है, उसके नजदीक होनी चाहिए, अप्रोच पे होना चाहिए। जी। मेरी लैंड क्या है, थोड़ी रोड से दूर है, तो मुझे बारिश में काफी समस्याएं आती है। दूसरी चीज है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज है गोबर की अवेलेबिलिटी। गोबर जो आप जहां से भी आप लाते हैं, तो वो जो गौशाला है जहाँ पे आपको गोबर मिलता है वो थोड़ा नजदीक होना चाहिए, ताकि उसको लाने का जो ट्रांसपोर्ट है उसका आपका खर्चा बचे। और चौथा है लेबर। तो 4 चीजें अगर आपके अनुकूल हैं तो फिर आप अपना वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जिसका सब किसी लोगों को डर लगता है, वो है मार्केटिंग। तो इसकी मार्केटिंग आपने कैसे की और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कैसे मार्केटिंग करें? बेचना सबसे इम्पोर्टेंट, बना तो हर कोई लेता है। तो मार्केटिंग के लिए देखिए, एक समय ऐसा था 5 से 6 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, तो लोग इतना इसको जानते नहीं थे। तो मार्केटिंग करने में काफ़ी मुझे समस्या आई, बेचने में काफ़ी दिक्कत आई। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, तो मैं थोड़ा होपलेस हो गया। मैंने कहा यार कुछ कहीं नौकरी ही कर लेते। लेकिन फिर मुझे कुंवर बेचैन की एक पंक्ति याद आती है कि कोई काम आपके साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो फिर मैंने अपनी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उसको थोड़ा बदला। सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो मेरा अनुभव बोलता है मार्केटिंग का, वो ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग करें। आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई किसान नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग करें, लोगों से मिलें, कृषि विभाग के संपर्क में रहें। जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, कोई जो पॉली हाउस कर रहा है, जो बागवानी कर रहा है, जो किचन गार्डनिंग कर रहा है, आप उनसे मिले, उनसे जुड़े, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो आपकी मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। मतलब करनी पड़ेगी आगे आके। जी जी जी, मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे नौकरी में है, स्टूडेंट है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है। कई लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। तो कोई आदमी बिजनेस करना चाह रहा है इसका एज ए वर्मी कंपोस्ट का, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस जो अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको मैंने जो 4 कंडीशंस बताई उसके हिसाब से अपना प्लांट सेटअप करें। और मार्केटिंग है वो आपको पहले दिन से ही मार्केटिंग वाले पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मार्केटिंग देखो, 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ी टफ थी, लेकिन आज इतनी टफ भी नहीं है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। 40 से 50% मार्जिन है। दूसरी चीज, लोगों को अब जरूरत है वर्मी कंपोस्ट की। कहने का मतलब है प्लांट कम पड़ने लगे और आपकी जो डिमांड है मार्केट की वो ज्यादा बढ़ने लगी। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से आपने वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू किया, आपका जो प्लान है वो प्रॉपर तरीके का है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, हमने ये उमेश जी की कहानी जानी। ये एक सामान्य युवा है और इन्होंने वर्मी कंपोस्ट को एज ए बिजनेस चुना है। ये एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैविक की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा रहे हैं। हम उमेश जी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की, पूरी खुली किताब, और ये लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। आप इनके फार्म पे आके इनसे वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, इनके केचुए ले सकते हैं, और वो दोनों भी नहीं ले तो आप इनसे ज्ञान ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।